मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दीजिए, मैं आपके पापों की। खबरदार, जो मेरी माँ के पैर छुए कमीने, माँ के पैरों तले स्वर्ग होता है और मैं तुझे इन पैरों को छूने के काबिल नहीं समझता। मैं कहती हूँ चल चल अजय। Positive selection, yes, it's my wife, 4, 3, 2, 1. क्या हुआ? कहीं बम फटा क्या? कवट? भांजे? पैसे अभी देखता हूँ। भांजे, उधर देख, उधर। बदतमीज। नहीं, नीचे नीचे देख। ये जाता कहाँ मैं अभी? बदतमीज, निर्लज्ज कहीं के। क्या इस तरह प्रवेश करते हैं पराई स्त्रियों के सामने? सॉरी मामा जी। अरे मूर्ख, इतिहास गवाह है कि तुम जैसे भांजों ने कभी अपने मामा का घर नहीं बसने दिया। आपका घर तो वैसे भी नहीं बस सकता। क्यों 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 क्यों? इसलिए मामा जी, अखरोट लेकर क्या करोगे जब मुंह में दांत ही नहीं है तो सही। लेट्स माय लाइफ टेक इट और लीव इट। हाय हाय। क्या बात है, आज इतना सीरियस क्यों है? यार मैं सीरियस इसलिए हूँ कि मधु तुझे ढूंढ रही है। अबे मधु मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे नहीं ढूंढेगी तो और किसे ढूंढेगी? अबे रोमियो, वो तुझसे प्यार करने के लिए नहीं, जूते मारने के लिए तुझे ढूंढ रही है। क्यों? कल आप मधु के घर जाने वाले थे। हाँ जाने वाला था। उसके मम्मी डैडी के साथ डिनर करने वाले थे। हाँ डिनर भी करने वाला था। लेकिन कल रात को तो आप हमारे साथ डिस्को में थे। हाँ डिस्को में था तो तो फिर मधु के यहाँ मामा जी को भेज दिया। हाँ मामा जी। मामा जी अब कितना चबा जाएगी मुझे, बहुत मारेगी वो। मैं भागता हूँ। सुन, उसको बोलना मत, मैं आता, समझे? मधु, वो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ? कार की सीट के नीचे या डैशबोर्ड में? नहीं वो झूठे मक्कार। मधु क्या कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। अभी तो सिर्फ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ देर बाद सारा जमाना देखेगा। मारियो मुझे। यू स्काउंड्रल, अगर तुम्हें मेरे घर आना नहीं था तो फिर वादा क्यों किया? मेरी बात तो सुनो। आधी रात तक मेरी पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार करती रही। मधु मेरी बात तो सुनो। तुम कहाँ
वहाँ झक मार रहे थे? झगड़ रही हो यार। कहाँ गए थे तुम? अगर मैं तुम्हारे पास आया होता तो मामा जी की आरती उठ गई होती। क्या? हाँ। मैं तुम्हारे पास आने के लिए निकला ही था कि मामा जी को हार्ट अटैक आ गया। ओह नो। भगवान ही जानता है मैंने मामा जी को किस तरह अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने जब उनकी हालत देखी तो सीधा आईसीयू में डाल दिया। फिर क्या, पूरी रात मैंने एक टांग पर गुजारी। सुबह जब आईसीयू का दरवाजा खुला तो डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? मधु, ही इज आउट ऑफ डेंजर, ही इज आउट ऑफ डेंजर, Thank God. ही इज आउट ऑफ डेंजर। मैं खुशी के बारे पागल हो गया। भागकर उनके वार्ड में गया। उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखते ही देखते हम इमोशनल हो गए। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने कहा, भांजे। मामा, मामा जी, आप अस्पताल से कब आए? अस्पताल से? घर से आ रहा हूँ। मामा जी, आप अस्पताल से आ रहे हैं? भांजे जी, मैं घर से आ रहा हूँ। नहीं मामा जी, अस्पताल से। घर से आ रहा हूँ। मामा जी, अस्पताल से आ रहे हैं आप? मैं घर से आ रहा हूँ। अस्पताल से आ रहे हैं मामा जी? हाँ, अस्पताल से आ रहा वही हूँ। तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, मेरा मतलब है घर से आ रहा हूँ। मामा जी, अस्पताल। तुझे क्या हो गया भांजे? मैं सीधा घर से आ रहा हूँ बेवकूफ। अभी अभी अजय का फोन आया कि तू अपनी खास किताबें भूला है, इसलिए मैंने सोचा कि तू परीक्षा में फेल हो जाए, सारी उठा लाया हूँ। ये ले पकड़ बेवकूफ। लगता है आजकल पढ़ाई ज्यादा ही हो रही है। इडियट। तुमने मुझसे झूठ बोला? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अजय साले, बहुत हो गया। साले अजय, तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अबे चाकार, रुक, ठहर। उल्लू के पट्टे। सॉरी, थैंक यू। अजय, छोड़ूंगा नहीं तुझे। You cheat! आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई एम सॉरी, वो मेरा पैर। It's okay, होता है। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं। बाय द वे, आई एम अजय, मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। My name is पूजा। अजीब लड़की हो तुम। एक लड़का तुम पर गिरा, लिपटा चिपटा, उससे झगड़ा करने की वजह तुम प्यार कर रही हो। तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है मिस्टर? लो अजय, पूछ रही है मुझे क्या तकलीफ हो रही है। 500 रुपए की शर्त हार गए। कौन से 500 रुपए? कौन से 500 रुपए? इसने मुझसे शर्त लगाई थी कि तुमसे लिपटेगा चिपटेगा। अब ये शर्त जीत गया तो राज, देख तो। अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। महान गए गुरु। लड़कियां पटाने में तो तुम सही हो बापू। ये ले 500 रुपए। घर से आज 500 रुपए मिले थे। मामा जी भी गिन के देते। क्या? ये ले 500 रुपए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसीलिए कॉलेज आते हो क्या? बताओ हटो। क्या हुआ पूजा, क्यों भड़क रही है? क्या बताऊं तुझे मधु, ये बदमाश यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि लड़कियों से लिपटने चिपटने आते हैं। नहीं मेरी तरफ मत देखो, ये तो ये कर रहा था मैं। तुम चुप रहो, तुम कल से दूध के धुले हुए हो। तुम्हारी तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। पूजा, इनके मुंह मत लग। दुनिया के सारे मर्द होते ही ऐसे हैं, लुच्चे, लफंगे और बदमाश। चल पूजा। इसलिए बोलता मुझसे पंगा मत ले। चल जाके मजा चखाते हैं। लेकिन ये बार बार मुझे मार के क्यों जाती है? तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। Stupid fool। देख देख, फिर डांट रही है मुझे वो। चल इनके नखरे अभी ठीक करते हैं, चल। अबे भाग अजय, अजय भाग। Oh my God! I'm really sorry. I didn't mean it. Ouch! अच्छा बहाना है हाथ मिलाने का। चल राज। लगता है माँ ने मुझे सिर्फ जन्म थप्पड़ खाने के लिए दिया था। जब देखो मारती रहती है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को।
जितना खून मेरे हाथ से बहा है उतना तो तूने मां का दूध भी नहीं पिया होगा, वरना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ये तलवार छुड़ाने में। अजय बेटा, अजय, अजय, होश में आ जाए, अजय। तुम में से कोई जो हमें इस बस्ती से निकालना चाहता है? अगर है तो सामने आए। मैं कहता हूं सामने आए। कोई जुर्म नहीं किया था मेरे बाप ने, एक बेगुनाह को फंसाया गया था और उसकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मैं। और कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरी मां के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो उसका भी यही हश्र होगा। क्या कर रहा है? दवा तो लगाने दे। नहीं लगानी। अरे पर खून बह रहा है बेटे। तो बहने दो ना, तुझे इससे क्या? बेटा समझती तो मार बेटे मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चले आते। तू समझता क्यों नहीं? हमें खुद ही अपना अंजाम मालूम नहीं। देखा ना, तूने अपनी आंखों से देखा है कि हम मौत के मुंह में आ गए हैं। अब इसमें तुझे कहाँ घसीटती मैं? क्यों? कायर समझ रखा है अपने इस बेटे को? राज में अरे एक बार कहा होता, तेरे एक इशारे पर अपनी जान निछावर कर देता। लेकिन तू थोड़ी मुझे कुछ कहेगी। मैं थोड़ी तेरा बेटा हूँ। तेने तो सिर्फ ये राज, कैसी बातें कर रहा है? तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं भाई समझा है। तू तो साले कुछ बोलना मत, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। तूने तो साबित कर दिया है कि मैं तेरा कुछ नहीं, बस बातें करता है अपनेपन की। साले तेरी हिम्मत कैसे हो मुझे अकेला छोड़ जाने की? अच्छा बाबा, माफ भी कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम लोगों से, जो आप लोगों को अपना समझ बैठा हूँ। पागल हूँ ना, बेवकूफ हूँ ना? राज, मैं जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगा है। अरे बुरा लगने की बात है कि नहीं? है कि नहीं माँ? है राज, लेकिन तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। अच्छा बाबा, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। अरे माँ, ये क्या कर रही है तू? तूने चाहे मुझे कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। हाँ, थोड़ा बहुत गुस्सा तो कभी कभी आ जाता है, इसके लिए मुझे माफ कर दे माँ। राज, माफ कर दे मुझे। अब देखना तेरा ये बेटा क्या करता है। डैड, डैड। नमस्ते अंकल। नमस्ते। डैड, ये है मेरा दोस्त अजय, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओह, तो तुम हो डॉक्टर रवि मल्होत्रा के बेटे? जी हाँ अंकल, आप तो जानते होंगे मेरे पिताजी को। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। खैर, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? मैं उस हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ। एडमिट होना चाहते हो? लेकिन किस लिए? मैं अपने तरीके से साबित करना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल में ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग होती है। ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग? व्हाट नॉनसेंस! तुम क्या समझते हो कि इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म के गैर कानूनी धंधे होते होंगे? इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन ये सच है अंकल, उस हॉस्पिटल में ऐसा होता है। मैं 16 साल से इस अस्पताल में काम कर रहा हूं और मैंने आज तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी। और कौन करेगा इस किस्म की गिरी हुई हरकतें? राय बहादुर। राय बहादुर? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम जानते ही क्या राय बहादुर के बारे में? इस शहर की सबसे बड़ी हस्ती है वो, लोग देवता की तरह पूछते हैं उन्हें। डैड, मैं जानता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। अगर अजय अपने दिल की तसल्ली करना चाहता है तो करने दीजिए इसे। देखो राज, इस मामले प्लीज डैड, कम ऑन। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं इसे एडमिट करवा देता हूं,
लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी पोजीशन पर आंच ना आए। आप बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके। थैंक यू डैड। चलो सर। दिस इज योर बेड। अंकल, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं 6 दिन से अस्पताल में हूँ। यहाँ जो भी आता है रोते हुए आता है, चिल्लाते हुए आता है, मर गया, मर गया। मगर आप तो एकदम फिट हैं, फिर आप क्यों भर्ती हुए? ये इसलिए भर्ती हुए हैं बेटा क्योंकि इन्हें किसी का भुर्ता बनाना है। मजाक छोड़िए ना अंकल, इनको क्या बीमारी है बताइए ना। मैं बताता हूँ, इनके दिमाग में कीड़े हो गए, उसी का इलाज करवाने आए। लगता है मेरी बीमारी के बारे में काफी जानकारी है आपको। हाँ, इस बीमारी को अच्छी तरह पहचानता हूँ मैं। यही बीमारी इसी अस्पताल में एक डॉक्टर को भी हो गई थी। हमने उसका ऐसा इलाज किया कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आप मुझ पर वही ट्रीटमेंट दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना। फिक्र मत करो, तुम्हारा इलाज पूरी जांच पड़ताल के बाद बहुत ही खास डॉक्टरों से करवाया जाए। ये इलाज तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। महंगे सस्ते की फिक्र मैं नहीं करता, बस इलाज इस तरह होना चाहिए कि बीमारी का नामो निशान तक बाकी ना रहे। यकीनन ऐसा ही होगा, क्योंकि हम उस मरीज में जाती दिलचस्पी लेते हैं जिसका रोग हमारे लिए चैलेंज बन जाए। और इसका नमूना कल सुबह होने से पहले हम तुम्हें दिखा देंगे। God bless you, my son. हटो भैया हटो। सॉरी सर। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। जिंदा है? यस सर। ओह नो प्रॉब्लम। लगता तो यही है, लेकिन ये अस्पताल में क्या कर रहा है? लगता है राय बहादुर का आदमी है। पूछना पड़ेगा। हेलो। कैसे हो बेटे? अब तबीयत कैसी है? कुछ दिनों का मेहमान है सर, बचने का कोई चांस नहीं। क्यों? ऐसी क्या बीमारी हो गई है इसे? ये पूछिए कौन सी बीमारी नहीं है इसे। हाँ? सब सब केले की वजह से। केले? केले की वजह से? 1 दर्जन केले खा लिए। 1 दर्जन केले? सर्दी हो गई। सर्दी? सर्दी का इलाज कराया। हाँ? तो बुखार हो गया। बुखार? बुखार की दवाइयां ली। हाँ? तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड? टाइफाइड से निकला। हाँ? तो मलेरिया हो गया। मलेरिया? मच्छर बहुत है ना। फिर आगे क्या हुआ? पेट में दर्द शुरू हो गया सर। फिर एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाया तो अपेंडिक्स कटवाया। हाँ? तो किडनी फेल। किडनी? और जब इसे पता चला कि किडनी फेल है इसकी, सर इसे हार्ट अटैक हो गया सर। हार्ट अटैक? डॉक्टरों ने कहा। क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा? कि इसे एड्स है सर। एड्स है इसे। और सब केले की वजह से सर। केले की वजह से। केले की वजह से? नहीं खाऊंगा कभी केले, नहीं खाऊंगा मैं। चलता हूँ सर। यहाँ एड्स। चलता हूँ बेटे। जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कफन लेने। फोन करने। हाँ आता हूँ। हाँ चलता हूँ। साला भाग गया। क्या कह रहे हैं आप डैडी? बेटी उसके बचने का कोई चांस नहीं है। अरे मैंने उसे देखा है, अच्छी खासी बीमारियों का गोदाम है उसका शरीर। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हो सकता है वो कोई और हो। वो वही है जिसकी तस्वीर तुमने मुझे दी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डैडी, आप वहीं रुकिए, मैं हेलीकॉप्टर से पहुंचती। नहीं बेटी वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। डैडी
आपने तो कहा था कि ढेर सारी बीमारियां हैं। या तो उसे आईसीयू में होना चाहिए था। ये जनरल वार्ड में कहाँ ले आए हैं आप? बेटी, उसे बहुत सारी जनरल बीमारियां ओह माय हैं। गॉड। ये रहा। चलो 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 चलो। अजय, चलो। अजय, पूजा, तुम? मुझे डैडी ने बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो। कौन डैडी? राय बहादुर? नहीं नहीं, मैं हूँ इस बदनसीब बेटी का बाप। बेटे, अगर तुम्हारे 1% बचने का भी चांस होता ना, तो मैं अपनी सारी दौलत तुम पर लुटा देता, अपना प्रेस बेच देता, अपने आप को बेच देता। लेकिन तुम तो गॉन केस हो बेटे। डैडी। ओह, आई एम सॉरी। नहीं, एड्स। बताओ ना अजय, क्या हो गया है तुम्हें? मैं बताता हूँ। राज, तुम यहाँ? हाँ, इसे गुप्त रोग है। आप लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको समझाता हूँ समस्या क्या है। आइए आइए। चलो कम, चलो चलो बेटी, चलो। गॉड ब्लेस यू माय सन। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। फिर 1 डजन केले खाओ खाओ, अब क्या फर्क पड़ने वाला। एसपी साहब, इन लड़कों की बात बिल्कुल सही है। बच्चे के सीने से दिल गायब है। इंस्पेक्टर शिंदे, सर। डॉक्टर जगदीश को फौरन गिरफ्तार करो और राय बहादुर हॉस्पिटल को सील कर दो। यस सर। डॉक्टर जगदीश, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों? इसका फैसला अदालत में होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई सेड अरे वरुण! मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ बताता हूँ, मैं सबके नाम बताता हूँ। राय बहादुर को सील लग गया। अरे यही तो जरूरत है। अरे भैया, इतनी सारी कॉपियां हैं, एक और कॉपी क्यों ले आए? बाद में बात करता हूँ। राय बहादुर साहब, कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ अखबार में छापने की? गलतफहमी हो रही है आपको राय बहादुर साहब। अखबार हिम्मत से नहीं, इंक से छपता है, यू नो, स्याही। तू मुझे जानता नहीं है, अखबार बंद करवा दूंगा तेरा। फिलहाल तो मैंने आपका अस्पताल बंद करवा दिया है, और अगर मुंह नहीं बंद किया ना, तो वहाँ भी ताला लगवा दूंगा। एडिटर, मुझसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, समझा? दिल्ली तक पहुंचे मेरी। सिर्फ दिल्ली तक? मेरी पहुंच तो दुबई तक है। आपको ये खबरें कैसी लगी? है ना सनसनीखेज? अच्छा ये बताइए, आपको ये इंसानी दिल, गुर्दा, कलेजी बेचने का आइडिया किसने दिया? मुझ पर इल्जाम लगाता कुत्ते। ए, कुत्ता नहीं बोलना, गाली मत देना। अगर मैं भड़क गया ना, तो तेरे कानपुर के नीचे जमा कर एक हाथ दूंगा, तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। थैंक यू राय बहादुर, तुमने हमारा काम और भी आसान कर दिया। अब शाम के अखबार में एक तस्वीर छपेगी जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि राय बहादुर ने अखबार के एडिटर को सच्चाई लिखने पर जान से मार देने की धमकी दी। मैं तेरा खून पिलाऊंगा। और यही बात इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी है। थैंक यू फॉर योर काइंड प्लेजर। मैं तुम सबको देखूंगा। राय साहब, बाय द वे, आपके बीवी बच्चे हैं? क्यों? क्योंकि घर जाकर आखिरी बार आप अपने बीवी बच्चों को प्यार से गले लगा सके और ये झुंझुना भी उन्हें दे सके, क्योंकि कल डॉक्टर जगदीश की गवाही के बाद आप इसे खेलने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। हरामजादा मुझे चैलेंज करता है, मुझे? अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए राय साहब। देखो, तुम अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा देना, वरना उसके साथ वो भी मारा जाएगा। प्लीज राय साहब, मेरे बेटे को इस मामले में मत घसीटिए, मैं रोकूंगा उसे। बाकी रही डॉक्टर जगदीश की बात, मैं आपको यकीन दिलाता हूं राय साहब कि वो कल कोर्ट में आपके खिलाफ गवाही नहीं दे सकेगा।
अजय, मेरी कमिश्नर और जज साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट ने हमें 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर कल तक हम सबूत इकट्ठा ना कर सके तो ये मुकदमा हमेशा के लिए खारिज हो जाएगा। कोर्ट ने तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दी है, लेकिन मैं तुम्हें 6 घंटों की मोहलत देता हूं। रात होने से पहले ये शहर नहीं छोड़ा तो हो सकता है एक मां अपना जवान बेटा खो दे। और हां, ये खिलौना अपने पास रख। ये तुझे राय बहादुर की चुनौती का एहसास दिलाता रहेगा। जिनकी आरती उतारने के लिए तू इन चिरागों को जलाए बैठी है, जिनके पैर छूने के लिए तू बेकरार हो रही है, मैं उनके चरणों की धूल तक नहीं ला सका मां। मैं तेरे सुहाग को नहीं ला सका। जिस मुजरिम की गवाही से पिताजी की बेगुनाही साबित होने वाली थी, बाहर अदालत के सबके सामने उसे दुश्मनों ने बॉम्ब से उड़ा दिया और मैं कुछ ना कर सका मां, मैं कुछ ना कर सका। हम ये जंग हार गए हैं मां, हम ये जंग हार गए हैं। भगवान, अब भी तेरे होठों पर इसका नाम है। अरे दुश्मन तो दुश्मन, लेकिन ये जिसकी चौखट पर 20 साल से तू माथा रगड़ रही है, जिसके दरबार में इंसाफ के लिए ना दलीलों की जरूरत होती है और ना ही वकीलों की, तो फिर उसने इंसाफ क्यों नहीं किया तेरे साथ? तेरी तपस्या के बदले दुख और तकलीफों के अंगारे क्यों डाल दिए तेरी झोली में? पूछ इससे मां, पूछ। अगर ये हमें इंसाफ नहीं दिला सकता तो इसे हमारा तमाशा देखने का कोई हक नहीं है। मैं इस मिट्टी के ढेर को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तू हट जा मां, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। छोड़ दे। क्या पागलपन है? अजय, तुझे मेरी कसम। मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। मां, मां, यही वो शैतान है जिसकी झूठी गवाही से तेरे पिताजी को सजा हुई थी। अजय, इतनी रात को तूने मुझे यहां क्यों बुलाया? ताकि हमारे बीच जो बातें हो उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का तो सलूशन मिल गया है। अपने बाप की बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा कर लिया है मैंने। सच? हाँ राज, मैंने उस आदमी को तलाश लिया है जो सारी बर्बादी का जिम्मेदार है। अजय, अगर एक बार वो आदमी हमारे हाथ लग जाए ना, तो तेरे पिता को सलाखों के पीछे रोकने वाली कोई ताकत नहीं हो सकती। अरे उसे तो घसीटते अदालत ले जाएंगे, जहां वो अपने गुनाह को कबूल करेगा। बोल, क्या नाम है उसका? अरे तू खामोश क्यों है? बोलना, कौन है वो? राज, यहां पहुंचने से पहले मैंने 1000 बार सोचा कि मैं तुझे उसका नाम बता पाऊंगा या नहीं। अरे तू क्या डरता है क्या? अरे एक बार बोलना, फिर देख तेरा ये दोस्त क्या कर सकता है कौन वो? वो तेरे पिता हैं। छोड़ यार, लगता है तूने फिर पी ली। चल अब घर चल। मैंने कोई शराब नहीं पी। जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक शब्द सच है। देख अजय, मैं तेरी तकलीफ समझता हूं, लेकिन मेरे बाप पर घिनौना इल्जाम मत लगाना, समझे? राज, ये इल्जाम नहीं सच है। हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाला कोई और नहीं, तेरा बाप है। इसके बाद अगर एक शब्द भी बोला ना,
तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मुझे जान से मार देने से सच्चाई नहीं मर जाएगी राज। तेरे बाप की झूठी गवाही की वजह से मेरे बाप को उम्र कैद की सजा हुई थी। Stop it! तेरे बाप ने भरी अदालत में डॉक्टर जगदीश को बॉम्ब से उड़ा दिया। झूठ बोलता है तू, झूठ बोलता है। यही सच है राज। इतना ही नहीं, राय बहादुर के गुनाहों के कारोबार में तेरा बाप भी बराबर का शरीक है। बोल, ये सब कुछ झूठ है। बोल, बोल। यही सच है राज। अरे तुझे मैंने अपना दोस्त नहीं अपना भाई समझा था, और तूने मेरे बाप को। सब झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बकवास है, बकवास है, बकवास है। नहीं, 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 नहीं। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता और ना ही कभी उनसे मिला हूं, लेकिन उनके बारे में सुना जरूर था, क्योंकि उनके साथ जब वो हादसा हुआ तो उसके 1 या 2 साल बाद मैंने वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया। अजय, अजय, मुझे माफ कर दे अजय। अरे मैंने तेरे पे हाथ उठाया, मुझे माफ कर दे अजय। What boy? जल्दी करो, जल्दी जल्दी, चलो चलो। आज तो आप अपने गुनाहों का आखिरी सबूत भी मिटा देना चाहते हैं? ये इंजेक्शन मेरे दोस्त को नहीं बल्कि आपके बेटे को लगेगा। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी। कम ऑन डैड, इंजेक्ट मी नाउ। कम ऑन डैड, क्या पागल बने राज? होश में आओ। इंजेक्ट मी नाउ डैड। फेंक दो इस इंजेक्शन को। इंजेक्ट मी नाउ डैड। फेंक दो इस इंजेक्शन को। फेंक दो। कम ऑन। जहर है, जहर है इसमें, जहर है इसमें, जहर है, जहर है। आज यकीन हुआ कि अजय का कहा हुआ एक एक शब्द सच था। अजय के पिता रवि मल्होत्रा आपके कलीग थे। आप ही की झूठी गवाही पर उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उस डॉक्टर की औलाद हूं जो प्यार, मोहब्बत और जज्बात को ऑपरेशन थिएटर के बाहर छोड़कर एक कसाई की तरह दाखिल होता है। अगर यही आपका पेशा है तो काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए हर एक वो हिस्सा जिसे बेचकर आप राय बहादुर से मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। उठाइए ये औजार और काट डालिए अपने बेटे को, काट डालिए और निकाल लीजिए मेरे एक एक हिस्सा और बेच दीजिए राय बहादुर को, बेच दीजिए उसको, काट डालिए मुझे। पागल हो गए हो क्या? क्यों? जरा सी भी खरोच नहीं आने दी आपने मुझे, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका खून हूं। वो भी तो किसी के बेटे थे, किसी का खून था, किसी का सुहाग था, जिन्हें लाशों में बदलते हुए जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई आपको। डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको जिसकी वजह से इंसानी खून और गोश्त का व्यापार करना पड़ा आपको? बोलिए डैड, ऐसी कौन सी दौलत कमानी थी आपको? बोलिए डैड, बोलिए। जी तो चाहता है कि इन रगों को काटकर खून का हर वो कतरा बहा दूं जो उन रोटियों से बना है, जो आपने मुझे उन लोगों के खून में डुबो डुबो कर खिलाई है। नफरत है मुझे अपने आप से, घिन आती है, खत्म कर देना चाहता हूँ। और किल मास्टर, नहीं राज, नहीं राज, राज तुझे मेरी कसम ऐसा कोई कदम मत उठाना। राज, मैं जानता हूं कि बहुत गुनाह किए मैंने, दौलत को जिंदगी का मकसद समझ बैठा था मैं, लेकिन आज एहसास हुआ कि औलाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और मैं इस दौलत को खोना नहीं चाहता बेटे, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। अपने हर गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं मैं। बस एक मौका अपने बाप को दे दो, बस एक मौका, बस एक मौका। ठीक है,
अगर आज अजय को कुछ हो गया तो डैड आप अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए अपना बेटा खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हेलो डॉक्टर सिन्हा। सिन्हा, तुम बाप बेटे के जज्बाती ड्रामे की खबर मुझे तेरे ड्राइवर ने दे दी है। एक बात याद रखना, अगर तूने अजय को जिंदा छोड़ दिया तो तेरे बेटे को मैं मार डाला। यकीन ना हो तो ऑपरेशन थिएटर की खिड़की से नीचे झांक कर देख। देख लिया? अब समझ ले कि अजय की मौत तुम बाप बेटे की जिंदगी है। मेरे दोस्त को मार डाला डैड। अगर तुम मेरे बाप ना होते तो मैं तुम्हें I would have killed you, Dad. I would have killed you. तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी किए देते हैं। राय साहब का हुक्म है कि तुम दोनों बाप बेटे को खत्म कर दिया जाए ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी ना रहे। राय साहब के दुश्मनों की सजा होती है सिर्फ मौत, मरने की। अजय तू संभाल के। राज, चलो राज, चलो, चलो राज। Come on, Dad! Come on! Come on, Dad!
डैड, डैड तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड, तुम्हें कुछ नहीं होगा डैड। नहीं, हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले डैड। नहीं, नहीं राज बेटा, अब मैं बच नहीं सकूंगा। बेटा, बेटा, एक कागज ला, कागज ला। मैं अपना बयान लिख देना चाहता हूँ। बेटा, ये लो डैड। मैं डैड, डॉक्टर सिन्हा अपने होशो हवास में यह बयान लिख कर देता हूं कि डॉक्टर रवि मल्होत्रा ने डैड, 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 नहीं, योर ऑनर, इस मुकदमे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यह मिस्टर राय बहादुर जैसे शरीफ और नेक इंसान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश। अगर इस केस में जरा सी भी सच्चाई होती तो मिस्टर अजय मल्होत्रा इस समय अदालत में सबूत और गवाहों समेत मौजूद होते, लेकिन वो नहीं है। और उनकी गैर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने एक शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगाया। ये तो कानून की दरियादिली थी जो उसने मिस्टर अजय मल्होत्रा को मेरे मौकिल के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए 24 घंटों की मोहलत दी, और वो मोहलत खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपना कीमती वक्त जाया ना करे और इस झूठे और बेबुनियाद केस को खारिज करके मेरे मौकिल मिस्टर राय बहादुर को बाइज्जत बरी करे। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर अजय की गैर हाजिरी ने इस मुकदमे को कमजोर कर दिया है। अगर मिस्टर अजय 11 बजे अदालत में सबूत समेत हाजिर नहीं हुए तो इस मुकदमे को हमेशा के लिए खारिज कर दिया जाएगा। अगर अजय ने बोला नहीं, ठहरिए जज साहब। जज साहब, ये मेरे पिताजी हैं। ये कोर्ट में गवाही ना दे सके, इसलिए इन्हें जान से मार डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में ये अदालत को कुछ बताना चाहते हैं कि वो लाशों का सौदागर कौन है जो इस शहर में मौत का बाजार चला रहा है। ये आपको बताना चाहते हैं। योर ऑनर, बिना सहारे के ये कटहरे में खड़े नहीं रह सकते, इसलिए इन्हें इजाजत दी जाए कि हम कटहरे के बाहर खड़े रहकर इन्हें सहारा दें। इजाजत है। डॉक्टर सिन्हा, क्या ये सच है कि आप पर जानलेवा हमला सिर्फ इसलिए हुआ ताकि आप अदालत पहुंचकर गवाही ना दे सके? और क्या यह भी सच है कि अजय मल्होत्रा के पिता डॉक्टर रवि मल्होत्रा बेकसूर थे और उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? फिर असली गुनहगार कौन है? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बोलिए, जवाब दीजिए, डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा, कौन है वो? अगर आप बोल के नहीं बता सकते तो इशारा करके बताइए, कौन है वो? बताइए डॉक्टर सिन्हा, क्या वो आदमी इस वक्त अदालत में मौजूद है? बताइए वो कौन है डॉक्टर सिन्हा? बोलिए डॉक्टर सिन्हा, अदालत को बताइए कि वो गुनहगार कौन है। डरिए मत, हिम्मत कीजिए डॉक्टर सिन्हा।
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। रुक जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे इसे, छोड़ दे। साले लाशों के व्यापारी, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मारो साले को, मारो साले की कोर्ट में, साले के